हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो आज का हमारा नया चैप्टर है उसका नाम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो इसमें हम बता दें आपको कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डेफिनीशन हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसके रिलेटेड हमने पढ़ी हुई हैं। फिर हमने बताया हुआ था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स, क्लासिफिकेशन, वो सारी चीज़ें बताई थी हमने। फिर हमने बोला था कि जो डेरिवेटिव है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कितने तरीके से होता है। तो हमने बताया था कि हम जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेरिवेटिव होता है वो दो टाइप से करते हैं, ठीक है। तो एक था हमारा कि जब अगर कोई हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं वो समझाया था और उसके हमने क्वेश्चन कराए हुए थे। फिर इसके बाद हमने एक होमवर्क भी दिया हुआ था, तो आई होप सब लोगों ने कर ही लिया होगा। इसके बाद जो आज मैं बताने वाला हूँ वो है जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है उसको कैसे एलिमिनेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है दूसरा टाइप, ठीक है, बाई एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन of these variables, ठीक है। ये आर्बिट्रेरी फंक्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं तो ये आप तभी समझेंगे जब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन लेने वाले हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है हमारा from a partial differential equation by eliminating the arbitrary function phi from z is equal to e to the power ny phi x minus y, ठीक। देखिए ये हमारा तो क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो भी मैं तरीका करूँगा वो तरीका आपको हर सवाल में करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस इक्वेशन को नोट कर लेंगे और इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट लिख लेते, ठीक है। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो जब x से डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। तो ये तो हमारा हो जाएगा डेवर z अपॉन डेवर x इज इक्वल टू, ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा फाई डैश x माइनस वाई, ठीक है। डेवर z अपॉन डेवर x को बोलते हैं p e की पावर n y फाई डैश x माइनस वाई, ठीक है।
इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन 2। फिर इसके नीचे करेंगे, मैं साइड में लिखता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू वाई पे पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये डेवर जेड अपॉन डेवर वाई हो जाएगा इक्वल टू, देखिए अब इसमें फर्स्ट और सेकंड मान है, तो सबसे पहले इसको हम इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर एन वाई का पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो यही आएगा, फिर एन वाई का करेंगे तो y का तो 1 हो जाएगा, एन आगे आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये उसी तरीके से हो जाएगा। फिर आता है प्लस, अब प्लस करने के बाद अब कहेंगे ये उसी तरीके से हो जाएगा, और फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाई डैश एक्स माइनस वाई, और जब x माइनस वाई का करेंगे तो इसका तो 0, इसका -1 हो जाएगा, -1 आगे आएगा तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं, q बोलते हैं। q इज इक्वल टू एन ई की पावर एन वाई फाई एक्स माइनस वाई माइनस ई की पावर एन वाई फाई डैश एक्स माइनस वाई। इसको इक्वेशन रख देंगे 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाऊं कि इसके आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी वैल्यू क्या है, देखिए इसकी वैल्यू z है, यहाँ मैं z रखूँगा, माइनस लिखूँगा, और इसकी वैल्यू क्या है, ये देखिए सेम टू सेम है तो p रख दूँगा। तो कहने का मतलब है कि मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में अगर रख दूँ तो मेरा एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, वो भी एलिमिनेट किसको करने के बाद, आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मैं यहाँ पर लिखूँगा बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, इतने की जगह रखेंगे, इतने की जगह, तो ये हो जाएगा n और यहाँ हो जाएगा z, माइनस आता है। फिर यहाँ पर ये देखिए सेम टू सेम है ना, तो इसकी जगह p रखेंगे, ये इक्वेशन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस p को यहाँ लेके आऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव, तो p प्लस क्यू बराबर एन जेड, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि विच इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आप यहाँ पर देखोगे ये फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है, यहाँ पर कितने बार पार्शियल डिफरेंशिएट किया गया है, ओनली 1 बार किया गया है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन क्या होता है कि एक क्वेश्चन से तो काम नहीं चलने वाला, हम एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो मैं दूसरा क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर ही लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले, लिखेंगे फ्रॉम अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रॉम ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय eliminating the functions small f and capital F
फ्रॉम, देखिए यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी मेरी z इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस आई वाई प्लस कैपिटल एफ एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ समझनी पड़ेंगी। वो क्या होंगे वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें जो ये इक्वेशन है इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट रखने के बाद मैंने क्या बोला था आपसे कि जब भी जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन में सेम करना है। तो इसमें मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट पार्शली विद पार्शली इन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेवर z अपॉन डेवर x। पहले x के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो ये तो हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस आई वाई प्लस कैपिटल एफ डैश एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। फिर विद रिस्पेक्ट टू y पे करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस आई वाई, और जब x प्लस आई वाई का करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, आई भर बचेगा। यहाँ पर क्या होता है कि ये 0 हो जाता है ना, इसलिए सेम रहता, कोई चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने भी चेंज नहीं किया। अब इसके बाद प्लस एफ डैश, वो सॉरी प्लस है ना, फिर इसका करेंगे तो एफ डैश एक्स माइनस आई वाई। जब इसका करेंगे तो ये तो 0 माइनस आई आगे आ जाएगा, ये माइनस आई हो गया। क्लियर? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब क्या करने वाले हैं, इसको थर्ड मानेंगे। अभी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, है कि नहीं है? ना तो किसी की ना तो इसमें किसी का वैल्यू रख पाओगे। जैसे मैंने जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसमें मैंने वैल्यू रखी थी, इसमें आप नहीं कर पाओगे ऐसे। तो इसमें करते क्या है कि यहाँ पर एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट पार्शली इन इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो देखेंगे आप कि जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा डेवर स्क्वायर जेड अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा और प्लस कैपिटल एफ डबल डैश एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। इसको इक्वेशन रख देंगे 4। इसके बाद जब मैं इसका करूँगा तो इधर कर देते हैं, तो ये देखिए इसका हो जाएगा डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए आप आई तो आगे रहेगा, इसका हो जाएगा एफ डबल डैश ये, लेकिन आई यहाँ से भी आएगा ना, है ना। ये जब इसको करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, और जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई तो 1 हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका करेंगे तो ये भी वही है माइनस और आई स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स माइनस आई वाई। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जब इसका करेंगे तो माइनस आगे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो मैं सीधे माइनस लिख दूँगा, एक्स प्लस आई वाई लिख दूँगा, और यहाँ भी माइनस लिख दूँगा, और एफ डबल डैश एक्स माइनस आई वाई लिख दूँगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आप कहोगे यहाँ पर कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, ठीक है, तो माइनस अगर निकाल लूँ तो ये और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि तो इसकी वैल्यू ये है कि नहीं है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया, वो प्लस का वो वाली वैल्यू यहाँ है, तो ये हो जाएगा डेवर स्क्वायर जेड अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस का यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ डेवर स्क्वायर जेड अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर और प्लस डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक हमारी इक्वेशन हो गई। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इसको लास्ट में कि विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है ये। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, सेकेंड ऑर्डर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको आपको करना है। तो आप देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जो जितना पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाइए, और आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक होगी तो उसमें जो एक्सरसाइज होती हैं उसके आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और जो नहीं बने तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि और किधर कमी हो रही है आप, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही लिखेंगे आप, बस इक्वेशन लिख दीजिएगा z इज इक्वल टू, यहाँ पर होमवर्क में क्या था, z इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है, z इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स था कि नहीं था, यही था। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ, ठीक, बुक से। एफ वाई अपॉन एक्स था, क्या था यहाँ पर, एफ था वाई अपॉन एक्स। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, सेम टू सेम करना है। किस तरीके से, आपको यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के मैंने क्लासिफिकेशन बताए हुए थे, है ना। तो 4 क्लासिफिकेशन थे, उसमें से जो पहला क्लासिफिकेशन था उसका नाम था लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम कल बात जो करेंगे वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, और उसमें हम सबसे पहले डेफिनीशन होंगी, कॉन्सेप्ट होंगे, उससे रिलेटेड फार्मूले होंगे, फिर हम जाके कहीं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए। और जो अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं पढ़े हैं, जो मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला जो स्टार्टिंग था, तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्ले लिस्ट बनी होगी, प्ले लिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो देख लीजिए, फिर आप और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।